नमस्कार, जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं जॉस हिंदी का ये प्रोग्राम हिस्ट्री मिस्ट्री। दोस्तों, कुछ जगह होती हैं जो समय की परतों के बीच छुपी हुई होती हैं, जहाँ इतिहास और रहस्य गहराई से जुड़े होते हैं। ऐसी जगहें जहाँ एक नज़र में जो दिखाई देता है वो केवल सतह होती है और उसके नीचे छुपा होता है अनगिनत कहानियों का एक ऐसा भंडार जो सदियों से लोगों के मन को उलझा रहा है। कभी कभी ऐसे रहस्य इतने गहरे होते हैं कि वो हमारी समझ से परे लगने लगते हैं। प्राचीन इमारतें, अपार धन संपदा और उन अनदेखे गुप्त जगहों के किस्से जो इतिहास की किताबों में लिखे नहीं जाते। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह की सैर पर जहां पर कोना गूंजता है इतिहास के दस्तावेजों और रहस्यों से, जहां हर कदम पर आपके सामने खुलेंगे उन राजों के पर्दे जिन्हें आज तक पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसे सफर के दरवाजे जो आपको समय के गलियारों में ले जाएगा। एक ऐसा सफर जो है इतिहास और रहस्य का अनूठा संगम। भारत के दक्षिणी किनारे पर केरल की धरती पर एक ऐसा मंदिर है जो न सिर्फ अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए विख्यात है, बल्कि अपने अंदर छुपाए हुए रहस्यों के लिए भी दुनिया भर में काफी चर्चित है। एक ऐसा मंदिर जहां करोड़ों की संपत्ति छुपी हुई है और जिसके द्वार सदियों से असीमित कहानियों और अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। ये है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और आध्यात्म का जटिल जाल है। और इस मंदिर की प्रत्येक दीवार के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में ऐसा खजाना है जो सदियों से किसी ने ना देखा हो? और क्या है वो रहस्य जो आज भी इस मंदिर की परतों के अंदर दबे हुए हैं? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे इस मंदिर के गौरवशाली इतिहास में, उसके पौराणिक महत्व में और उस अनकहे रहस्यों की तह में जो सदियों से इतिहासकारों और खोजकर्ताओं को आकर्षित करते आ रहे हैं। तो चलिए खोलते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास और उसके रहस्यों के पर्दे। केरल की खूबसूरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मुनार हो या केरल का ब्लैक वाटर, पर्यटकों का साल भर भारत के इस राज्य में आना जाना लगा रहता है। सिर्फ हंसी वादियों के चलते ही नहीं, बल्कि केरल शहर आलिशान मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इन्हीं खूबसूरत मंदिरों में से एक है यहाँ का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तिरुवनंतपुरम में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस विशाल मंदिर में बहुत सारी मान्यताएं हैं। संस्कृति और साहित्य के संगम इस मंदिर के एक और खूबसूरत समुद्र तट है, तो दूसरी ओर पश्चिमी घाट में पहाड़ियों का अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्य। आइए अब इस मंदिर के इतिहास को जानते हैं, जो कि बेहद पुराना और अद्भुत है। भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड द्वारा करवाया गया था। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अचानक शांति का अनुभव होगा, क्योंकि मंदिर की विशाल दीवारें और पत्थर आपको उमस का एहसास करवाती हैं। हैरानी की बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में एक भी लाइट जलती नहीं दिखाई देती। सोने से बने 3 विशाल दरवाजों के पीछे आपको सोने की ही शेष नाग पर लिटी भव्य भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी।
3 दरवाजों को बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सिर्फ एक दरवाजे से आपको भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। पहले द्वार से भगवान विष्णु का मुख और सर्प की यानी कि सांप की आकृति के दर्शन होते हैं और दूसरे द्वार से भगवान का मध्य भाग और कमल में विराजमान ब्रह्मा के दर्शन होते हैं और तीसरे भाग में भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। पद्मनाभ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत में भी इसका जिक्र आता है कि बलराम इस मंदिर में आए थे और यहाँ पूजा की थी। मंदिर की स्थापना 5000 साल पहले कलयुग के पहले दिन हुई, लेकिन 1733 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इसका पुनः निर्माण करवाया और खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके साथ ही त्रावणकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी। इस मंदिर की सबसे खास विशेषता है इस मंदिर में मौजूद 6 तहखाने और 7वां दरवाजा। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी मोटी दीवारों के पीछे छिपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिम्मत नहीं की और इसे इस तरह से शापित माना जाने लगा। ये मंदिर दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हैं। मंदिर में मौजूद कुछ दरवाजों को सिर्फ मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है और वो उच्चारण करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। अब तक मंदिर में मौजूद 6 तहखानों में से 5 तहखाने खोले जा चुके हैं, लेकिन 6ठा तहखाना अभी तक खोला नहीं गया। 6ठे तहखाने के साथ एक 7वां दरवाजा भी है, जो बेहद डरावना और ऐतिहासिक दरवाजा है। कहा जाता है कि यदि 6ठे तहखाने को और 7वें दरवाजे को किसी भी तरह से खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है, जिससे भारी प्रलय तक आ सकती है। तो इतिहास के इस गहरे और रहस्यमय सफर में हम अभी सिर्फ शुरुआत ही कर पाए हैं। अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जो छिपा है और जिसकी तह में जाने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आप याद रखें कि इस रहस्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर में हम फिर लौटेंगे और खोलेंगे उन राजों के और भी अनदेखे पहलुओं को जो आपको चौंका देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम हिस्ट्री मिस्ट्री सीजन 2 में। और आज इस सफर पर हम बात कर रहे हैं केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये एक ऐसा प्राचीन धरोहर स्थल है जिसके साथ कई द्वारों की कुछ रहस्यमय कहानियां जुड़ी हुई हैं। जब हम यहाँ के 6ठे द्वार और 7वें द्वार की करते हैं तो उसके साथ कई ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो अंदर से आपको डरा देंगी। और जब हम बात 6ठे द्वार की करते हैं तो यही वो द्वार है जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। यहाँ जुड़ी है अनगिनत मान्यताएं, कई ऐसी कहानियां जो सदियों से लोगों के दिलो दिमाग में डर भी बनाए हुए है और उत्सुकता भी। कहते हैं कि इस द्वार के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे जानना शायद सबके बस की बात नहीं। क्या ये सच है कि इस द्वार के पीछे कोई खजाना छुपा है या फिर कोई गुप्त मार्ग जो इतिहास के कई पन्नों को जोड़ता है, या फिर ये केवल एक मिथ है जो पीढ़ियों से सिर्फ चलता आ रहा है? इन सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं उन कहानियों और मान्यताओं के बारे में जो इस द्वार को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाती है। भारत में आज भी कई रहस्य विज्ञान की सोच से परे हैं। केरल के पद्मनाभ मंदिर का रहस्य उन्हीं में से एक है।
माना जाता है कि ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 तहखानों में से 5 तहखाने खुलने पर दुनिया के होश उड़ गए थे। इन 5 तहखानों से कीमती पत्थर, सोने और चांदी का भंडार निकल चुका है। लाख करोड़ से अधिक का खजाना वहां मिला था। छठे दरवाजे में इतना खजाना है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। लेकिन इस तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता। क्या है इस छठे तहखाने और इस दरवाजे का राज? इसके पीछे कई कहानियां, कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जो आज तक चली आ रही है। सदियों से बंद केरला के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नीचे बने 5 तहखानों को जब खोला गया तो वहां बहुमूल्य हीरे जवाहरातों के अलावा सोने के अकूत भंडार और प्राचीन मूर्तियां भी निकाली गई। लेकिन छठे तहखाने के दरवाजे के आसपास भी जाने से लोग डरते हैं, जबकि इस बात का सभी को अंदाजा है कि इस छठे दरवाजे में दुनिया का सबसे ज्यादा खजाना इस दरवाजे के ही पीछे छिपा हुआ है। लेकिन जैसे इस मंदिर के छठे दरवाजे को खोलने की बात आज भी होती है, तो अनहोनी की कहानियों का जिक्र छड़ जाता है। इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा लोहे की छड़ों से बना हुआ है, दूसरा लकड़ी से बना एक भारी दरवाजा है और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दरवाजा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता। दरअसल छठे दरवाजे में ना कोई बोल्ट है और ना ही कोई कुंडी। गेट पर 2 सांपों के प्रतिबिंब लगे हुए हैं, जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इस गेट को कोई तपस्वी गरुड़ मंत्र बोलकर ही खोल सकता है। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहले भी कई लोग इस दरवाजे को खोलने की हिमाकत कर चुके हैं, लेकिन सभी को मृत्यु के दरवाजे का मुंह देखना पड़ा। सन 1930 में एक अखबार में छपा एक लेख बेहद डरावना था। लेखक एमिली गिलक्रिस्ट हैच के अनुसार 1908 में जब कुछ लोगों ने पद्मनाभ मंदिर के छठे तहखाने के दरवाजे को खोला तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि तहखाने में कई सिरों वाला किंग कोबरा बैठा था। और उसके चारों तरफ नागों का झुंड था। सारे लोग दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। जैसा कि पहले बताया कि इस तहखाने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों में से कहानी कहती है कि करीब 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस छठे तहखाने के दरवाजे को खोलने की कोशिश करी और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाजें आने लगी। इसके बाद उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया था। यहाँ के लोगों का आज भी मानना है कि मंदिर का ये छठा तहखाना और दरवाजा सीधे अरब सागर से जुड़ा है। अगर कोई खजाने को हासिल करने के लिए छठा तहखाना तोड़ता है तो अंदर मौजूद समंदर का पानी खजाने को बहा ले जाएगा। हिस्ट्री मिस्ट्री सीजन 2 के आज के सफर पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
आगे भी सफर की बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज बात हो रही है पद्मनाभ मंदिर की, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, जिसमें अब 7वें तहखाने की बात करेंगे। 7वां तहखाना जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोला तो गया था, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और ज्वेलरी निकली, और इसके बाद जैसे ही टीम ने वॉल्ट बी यानी कि 7वां दरवाजा खोलने की शुरुआत की, तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया, क्योंकि कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। कहते हैं कि इस दरवाजे को नाग बंधम या नाग पाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया गया है, और इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्र उच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। कहते हैं कि फिलहाल भारत तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल पाया जो इस मंदिर की गुत्थी को सुलझा सके। बेशुमार दौलत उगलकर चर्चा में आए। राज परिवार की ये भी दलील है कि इस मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी है, इसीलिए किसी भी हाल में छठे तहखाने की लोहे की दीवार को तोड़ना उचित नहीं होगा। अफवाहें तो ये भी हैं कि इस छठे तहखाने की दीवार लोहे की इसीलिए बनाई गई है कि उससे पूरे मंदिर को सपोर्ट मिल सके, और अगर इस लोहे की दीवार के साथ छेड़खानी की गई तो हो सकता है कि मंदिर की नींव कमजोर पड़ जाए और मंदिर भरभराकर गिर पड़े। 2000 तहखाने के भीतर एक स्टील का दरवाजा अब तक खोला नहीं गया। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या छिपा है छठे तहखाने में और कैसे टूटेगा आखिरी तहखाने का तिलिस्म।
तो दोस्तों, कभी कभी इतिहास हमें सिर्फ तथ्य नहीं देता, बल्कि ऐसे सवाल भी छोड़ जाता है जिनके जवाब शायद आने वाले समय में ही हम दे पाएंगे। आज हमने देखा एक ऐसा मंदिर जो आस्था का प्रतीक है, पर साथ ही रहस्यों का दरवाजा भी। मिस्टीरियस द्वार, इन सब की अनकही कहानियां, तहखानों में छुपा अनमोल खजाना और उन गलियों में गूंजते फुसफुसाते किस्से, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। तो हमने आज जिन रहस्यों की झलक दिखाई वो पूरी नहीं है, शायद कभी पूरी हो भी ना, लेकिन यही अधूरापन ही तो इन कहानियों को अमर बनाता है। फिलहाल इतिहास रहस्य की यानी कि हिस्ट्री मिस्ट्री की इस यात्रा को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन वादा है हम फिर लौटेंगे एक नए रहस्य, एक नई गुत्थी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।